मुजफ्फरपुर जिले की धरती एक बार फिर शहीद खुदीराम बोस की शहादत को याद कर भावुक हो उठी। शहादत दिवस पर मंगलवार की अहले सुबह मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में ठीक 3:50 पर फांसी स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई। पश्चिम मेदिनीपुर से शहीद के गांव के लोग अपने साथ गांव की मिट्टी और काली मंदिर का प्रसाद लेकर पहुंचे। अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने शहीद खुदीराम बोस को नमन किया। मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा का यह वही ऐतिहासिक स्थल है जहां 11 अगस्त 1908 को युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। शहादत की ऐतिहासिक घड़ी को याद करते हुए मंगलवार की सुबह 3:50 पर फांसी स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीद खुदीराम बोस अमर रहे, शहीद खुदीराम बोस अमर रहे, शहीद खुदीराम बोस अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमर शहीद खुदीराम बोस साहब का शहादत दिवस था। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे वीर सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। आप जानते हैं कि बिना इस प्रकार के कृत्य के आज़ादी मिलना बहुत कठिन कार्य था और ऐसी दशा में हम लोग सब लोग जो है आज गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके शहीदी दिवस पर यहाँ पर आकर के उनको माल्यार्पण कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं और ये हमारे युवाओं को प्रेरणा देता है कि देशभक्ति से बढ़कर भी कुछ भी कार्य नहीं है और पूरी उत्साह के साथ देश की सेवा लोगों को करनी चाहिए और यही आज सबका हमका प्रण है। हम सभी लोग आज यहाँ बहुत खुशी और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने शहीद को सलामी दी और पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कारा परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। पश्चिम मेदिनीपुर से पहुंचे शहीद के गांव के लोगों ने पैतृक गांव की मिट्टी और काली मंदिर का प्रसाद फांसी स्थल पर अर्पित किया। देशभक्ति गीतों के धुन के बीच परिसर में पौधारोपण भी किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में तिरहुत परमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह, पुलिस महानिरीक्षक चंदन कुशवाहा, जिलाधिकारी कुमार गौरव और वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज से लगभग 119 बरस पहले यहाँ का मिट्टी पर शहीद खुदीराम बोस उनका जीवन आत्म बलिदान दिया देश माता के लिए। 18 बरस उम्र में उस समय इंग्रेज शासन था और इंग्रेज का अत्याचार इतना बढ़ गया था। वहाँ का बंगाल का जो नेतृत्व था, फ्रीडम फाइटर था, वो सब ठीक किया। जो यहाँ का जो किंग्सफोर्ड है मजिस्ट्रेट, उनको निधन करना चाहिए। इसके पहले किंग्सफोर्ड था मिदनापुर में इतना अत्याचार किया और इसीलिए वहाँ का विप्लव भी ठीक किया था। शहीद खुदीराम बसु और शहीद प्रफुल्ल चाई को यहाँ भेजा किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। और आप लोग सभी जानते हैं 1908 साल का 30 अप्रैल बम विस्फोट हुआ। उस दिन किंग्सफोर्ड नहीं था, उस गाड़ी में इंग्रेज महिला था 2। उसके बाद शहीद खुदीराम बसु का यहाँ विचार हुआ और 1908 साल का 11 अगस्त फांसी हो गया उनका। और 1908 साल का दूसरा में शहीद प्रफुल्ल चाकी मोकामाकट स्टेशन में उनका जीवन बलिदान दिया देश माता के लिए। क्या क्या लेकर आए उनके गांव से? शहीद खुदीराम बसु का जन्मभूमि का मिट्टी, उनका बहुत इच्छा था मिदनापुर जाने के लिए, एक बार जाने से पहले इच्छा था। और उनका दीदी और दीदी का लड़का लड़की के साथ देखा करने के लिए इच्छा था, वो तो इच्छा पूर्ण नहीं हुआ। और सिद्धेश्वरी माता का प्रसाद, वहाँ का मंदिर जो है उनका घर का सामने सिद्धेश्वरी माता है, वो प्रसाद माता जी का प्रसाद और फूल लेकर आया। और हम शहीद खुदीराम बसु का यहाँ लगाने के लिए 2 पेड़ लेकर आया हम लोग की हरते की, और भगवान राधा कृष्ण का मूर्ति लेकर आया। क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार हल्दार। अधिकारियों ने उस ऐतिहासिक सेल का भी अवलोकन किया जहां शहादत से पहले खुदीराम बोस को रखा गया था। इसके बाद अधिकारियों और उपस्थित लोगों ने कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। खुदीराम बोस का नाम मुजफ्फरपुर के स्वतंत्रता आंदोलन के
इतिहास में अमर है। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि आज ही के दिन अमर शहीद खुदीराम बोस जी को यहाँ जो जेल है वहाँ पे शहादत की प्राप्ति हुई थी। और आज का दिन जो है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट और इंस्पायरिंग मोमेंट भी है कि आज ही के दिन जो है शहीद खुदीराम बोस जी को शहादत मिला था। और उनके जो स्वतंत्रता संग्राम है, उनके जो योगदान है, उनको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। और उनके बलिदान की वजह से जो है लोगों के बीच में एक अलग तरह की ऊर्जा जागृत हुई थी। और उनके जो बलिदान है और उनके जो योगदान है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, वो अतुलनीय है। तो हम लोग उनकी जीवनी से, उनके शहादत से हम लोग प्रेरणा लेते हैं और हम लोग सभी लोग जो है सीखते हैं। और हमारा आज की युवा पीढ़ी से, आज की जनरेशन से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि उनके बारे में पढ़े, उनके दिए गए रास्तों को, उनके द्वारा सुझाए गए रास्तों का अनुकरण सभी लोग करें और देश आगे बढ़ता रहे। यही हमारे लिए। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने तत्कालीन ब्रिटिश न्यायाधीश डगलस किंगफोर्ड को निशाना बनाकर बम फेंका था। हालांकि जिस बग्गी पर बम गिरा उसमें किंगफोर्ड मौजूद नहीं थे और घटना में अंग्रेज बैरिस्टर पिंगल कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी की मौत हुई थी। इसके बाद खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 को महज 18 वर्ष की उम्र में मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में उन्हें फांसी दे दी गई। भार पोजीशन रेडी चेंज लीवर आदेश नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 3 बार कोक करो, फायर करो। बजो सर। ये आज जो शहीद खुदीराम बोस जी का आज ही के दिन उन्हें फांसी हुई थी, तो ये हम लोग उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और वास्तव में यहाँ आकर और पूर्व में हम लोग कारा भी गए थे, तो मन में शुरू में एक दुख का अनुभव हुआ, लेकिन बाद में एक असीमित गर्व का भी अनुभव होता है कि किस तरह इतने कम उम्र में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और सभी जो युवा पीढ़ी है उनके लिए अपने आप में एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में उनकी एक विराट छवि प्रस्तुत होती है। मिदनापुर से भी लोग आए हुए हैं, तो किस तरह से भारत एक विराट राष्ट्र है और हर राज्य और हर कोने कोने से लोगों ने अपना बलिदान दिया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के लिए। आज 118 साल बाद भी मुजफ्फरपुर का यह ऐतिहासिक स्थल उनकी शहादत की कहानी कह रहा है। मेदिनीपुर की मिट्टी से लेकर मुजफ्फरपुर की फांसी भूमि तक शहीद खुदीराम बोस की स्मृति आज भी देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देती है। तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।
भैया ये लोग अपना पूजा करेंगे। आदमी रहेगा ना, रहेगा। देश कहाँ गया? देश पानी। पाँच सेकेंड सतीश भी आया। आगे छोड़ के पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। हेलो तो यार तुम्हारी बीमारी बहुत खराब है, कैमरा आगे निकाल दो। सब पीछे 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 हो जाइए, सब पीछे। तो ये पीछे नहीं